हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम में। देखा कि आपने पिछली वीडियो में हमने सभी हिंदी मीडियम में यह चैप्टर पढ़ाया था और आज हम एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बेटा, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसकी हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? रिएक्शन से। रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। रिएक्शन का मीन होता है चेंज। बेटा कहीं पे भी हो रहा हो चेंज आपका, उसे आप क्या बोलोगे? रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? रिएक्शन बोलोगे। रिएक्शन आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे? फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। बेटा हम फिजिकल रिएक्शन में ओनली स्टेट का चेंज होता है। किसका चेंज होता है बेटा? स्टेट का चेंज होता है। देखो स्टेट 3 प्रकार की होती है अपनी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि हम फिजिकल रिएक्शन में सिर्फ किसका चेंज देखने को मिलेगा? हमें स्टेट का चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि सॉलिड से क्या बन जाएगी? कोई भी चीज़ लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड से क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। H2O ये बेटा वाटर का फुल फॉर्मूला है और यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं S। क्या लिखते हैं बेटा? S। इस S का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है बेटा? सॉलिड। एक बार हरियाणा बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इस ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं। इस ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? इस ब्रैकेट में हम किसी भी उस सब्सटेंस की क्या लिखते हैं? उस सब्सटेंस की क्या लिखते हैं बेटा? हम स्टेट लिखते हैं। उस सब्सटेंस की क्या लिखते हैं? हम स्टेट लिखते हैं। देखो H2O सॉलिड फॉर्म में है बेटा। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वह किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? लिक्विड में बदल जाता है। यह देखो बेटा, इस रिएक्शन में हमने देखा कि सॉलिड से क्या बन रहा है बेटा? लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड। केमिकल फार्मूले में, केमिकल कंपोजिशन में नो चेंज। नो केमिकल कंपोजिशन, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं है। ओनली किस में चेंज है बेटा? स्टेट में चेंज है। ओनली किस में चेंज है? स्टेट में। क्या हुआ? सॉलिड से क्या बन गया बेटा? गैस। सॉलिड से क्या बन गया बेटा? लिक्विड बन गई। सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। यानी हमने देखा रिएक्शन 2 टाइप की होती है, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में आपको सिर्फ स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा। सिर्फ स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल से देखा H2O। H2 किस फॉर्म में बेटा? सॉलिड फॉर्म में है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वह किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? लिक्विड में। यानी कि फिजिकल रिएक्शन में आपको कोई केमिकल चेंज नहीं मिलेगा। ओनली क्या चेंज मिलेगा बेटा? स्टेट में चेंज मिलेगा। ओनली किस में चेंज मिलेगा? स्टेट में चेंज मिलेगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये है अपनी केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बेटा कार्बन, कार्बन को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। कि कार्बन को किससे लिखते हैं बेटा? C से। किस फॉर्म में होती है ये? गैसियस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? गैसियस। O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं बेटा? O से लिखते हैं। किस फॉर्म में है बेटा? ये भी ऑक्सीजन की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉरी, गैस की फॉर्म में है। और दोनों में मिलके क्या बना है बेटा? CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास शुरू में क्या था? कार्बन था गैस फॉर्म में। फिर हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन थी गैस फॉर्म में। दोनों ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या प्रेशर पर क्या बना लिया बेटा? CO2 बना ली, वो भी गैस फॉर्म में।
यहाँ पर हमने क्या किया, दो सब्सटेंस आपस में क्या किए बेटा, रिएक्ट करे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। एक न्यू सब्सटेंस का क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो बेटा, क्या बेटा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब हम पता लगाते हैं केमिकल कंपोजिशन का मीन। देखो क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का मीन होता है कि आप कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलकर बनी हो वह उसका क्या कहलाएगी, कंपोजिशन कहलाएगी। वह उसका क्या कहलाएगी बेटा, कंपोजिशन कहलाएगी। कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलके बनी हो वह उसका क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। इसमें केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या देखने को मिलता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज देखने को मिलता है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, दोज रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन चेंज टेक प्लेस, उसे क्या बोलेंगे बेटा, आप केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर एक न्यू सब्सटेंस बनाए बेटा, उसे क्या बोलेंगे आप, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट, क्या बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो क्या बेटा, ये क्या है, एरो है, इसे क्या बोलेंगे, एरो। एरो में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। एक क्या होता है, टेल। एक क्या होगा बेटा, टेल। जो हेड की तरफ होगा, जो सब्सटेंस किसकी तरफ होगा बेटा, हेड की तरफ होगा, वह सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगा। जो सब्सटेंस आपका हेड की तरफ होता है वह क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और जो सब्सटेंस आपका टेल की तरफ होता है वह क्या कहलाता है, आपका दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये तो एक ट्रिक है बेटा, क्या, एक तो ट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। हम एग्जाम्पल से लेते हैं इसको। देखो, कार्बन प्लस O2 क्या बनाया बेटा, CO2। हमने इसकी स्टेट लिख दी गैसियस फॉर्म। क्या होती है बेटा, तीनों की तीनों गैसियस फॉर्म होती है। देखो क्या हुआ, हमारे पास पहले क्या था, कार्बन था एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में क्या था बेटा, ऑक्सीजन था। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया बेटा। दोनों क्या कर दिया, हमने मिक्स कर दिया। हमने देखा हमारे पास मिक्स करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। एक न्यू सब्सटेंस का क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन हुआ है। उस न्यू सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने शुरू में क्या किया, हमारे पास कार्बन थी और ऑक्सीजन थी, दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस का हमारे पास फॉर्मेशन हुआ, जिसे क्या बोलेंगे आप, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट बोलेंगे। और प्रोडक्ट को, इस न्यू सब्सटेंस को बनाया किसने, इन दोनों ने, कार्बन और ऑक्सीजन को। जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे।
यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, यानी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, अगर रिएक्शन में दोज रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस बनते हैं बेटा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, उन्हें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। और दो सब्सटेंस विच फॉर्म, दो सब्सटेंस विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, रिएक्टेंट। यानी हमने क्या किया बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। बेटा रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उन्हें क्या कह देंगे आप बेटा, प्रोडक्ट कह देंगे। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो, उन्हें क्या कह देंगे बेटा, रिएक्टेंट कह देंगे। उन्हें क्या कह देंगे, रिएक्टेंट कह देंगे। आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा ये, डिफाइन डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में डिफरेंस बताओ। तो आपकी ये दो डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। H2 हाफ O2 क्या बनी बेटा, H2O लिक्विड फॉर्म। देखिए क्या हुआ बेटा, ये दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। क्या हुआ, शुरू में हमारे पास क्या थी, हाइड्रोजन, फिर क्या हुई, ऑक्सीजन। दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद आफ्टर रिएक्टिंग टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये बेटा केमिकल रिएक्शन है अपनी, एक क्या अपनी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है बेटा हमारा नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। टॉपिक का क्या नाम है, केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ बेटा, हमने कार्बन ली, फिर क्या ली, ऑक्सीजन ली, फिर उन दोनों से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो हमारा रिएक्शन लिखने का तरीका ये है, और दूसरा हम रिएक्शन को कैसे लिख दें, कार्बन का सिंबल लिखा हमने कार्बन, उसकी स्टेट लिखी गैस। ऑक्सीजन का सिंबल लिखा हमने O2, उसकी स्टेट लिखी गैस। कार्बन डाई का सिंबल लिखा हमने CO2, उसकी स्टेट लिखी गैस। यानी कि हमने क्या किया, पूरी की पूरी रिएक्शन को, कंप्लीट रिएक्शन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया बेटा, उस सब्सटेंस के सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, उस सब्सटेंस के सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शन in which substance represented by its symbol is called chemical equation। ओके बेटा, अभी तक जो समझ में आ गया।
अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, रिएक्शन किसे कहते हैं, दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फिर हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में डिफरेंस बताया। फिर हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या होता है इसमें, देखो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन हाफ O2 प्लस में एरो का निशान, लिक्विड फॉर्म में क्या बना, वाटर बना। हमने देखते हैं बेटा रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। यहाँ पर कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इस प्रकार अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर एटम की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या, चार्ज की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए, एटम की संख्या या मॉलिक्यूल की संख्या या बोल दो सब्सटेंस की संख्या और चार्ज की वैल्यू बराबर हो जाए, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो से आपको बताएंगे। हमारा नेक्स्ट